इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में हम पुनः ऑर्गन सिस्टम, हम बॉडी के, हमारे शरीर के जितने ऑर्गन सिस्टम हैं उन ऑर्गन सिस्टम का संक्षिप्त आपको जानकारी ले रहे हैं, जिसमें आपको सिस्टम का डिफिनेशन और उस सिस्टम में भाग लेने वाले कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और उस ऑर्गन पर कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ काम करती हैं और फिर इस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई करने वाले कौन कौन सी आर्टरियाँ होती हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज का सिस्टम है आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, है ना। तो ऐसे उत्सर्जन यानी हमारे शरीर से वास्ट प्रोडक्ट का निकलना, बाहर निकलना, हम उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। इस सिस्टम में जो भी ऑर्गन आपको भाग लेते हैं सभी मिलकर आपको एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ऐसे एक्सक्रिएशन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका हमारा स्किन भी भाग लेता है ना। हमारे लंग्स भी भाग लेता है, स्किन से पसीना निकलता है, लंग्स से हमारे आपको कफ निकलता है ना। स्किन से आपको जैसे मतलब मल द्वार है वो भी आपको इस अंग में आता है ना। लीवर भी है जो हमारे यूरिक एसिड को मतलब अमोनिया को बाहर निकालने का काम करता है ना। ये किडनी भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हमारा किडनी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम यानी हमारे शरीर का सफाई तंत्र कहिए, क्लीनर आपको सिस्टम कहिए, है ना। हमारे शरीर में कई तरह की क्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप जो वास्ट प्रोडक्ट बनते हैं, गंदे पदार्थ बनते हैं, उसको बाहर निकालने वाला तंत्र, जिसको हम आपको क्लीनर सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें आपको इसमें निकलता क्या है, जैसे एमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम के माध्यम से बाहर निकलता है ना। इस सिस्टम में भाग लेने वाले आपको ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, देखिए हम बताएं आपको किडनी सिस्टम, है ना। यूरिनरी सिस्टम में देखिए हम लाए आपको 2 किडनियां होती हैं, 2 यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और फिर एक यूरेथ्रा होता है ना। इस सिस्टम, इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ काम करती हैं, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं किडनी, फिर आपको यूरेटर और फिर आपको यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा ये सभी मुख्य अंग हैं, है ना। 3 अंगों में आपको किडनी पे S6, C6, है ना, C6, S6 मुख्य औषधि है ना। यूरेटर पर भी अब सभी को हम अगर ले लेते हैं तो किडनी सिस्टम पर काम करने वाली टोटल S6, C6, S1, भेन1, S6, C6, S1, भेन1 और फिर आपको इसके अलावा C5, A2, C17, C5, A2, C17, है ना। ये सभी औषधियाँ हैं जो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पर मदद करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर देखते हैं तो स्किन है तो उसके अलग हम देखेंगे, इन्ग्वेंटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी हम आपको केवल यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम पर ये औषधियाँ आपको काम करती हैं, है ना। C70 आपको यूरिनरी ब्लैडर पर, आपको S6, C6 किडनी पर, बाकी ये सहयोगी औषधियाँ हैं जो पूरे सिस्टम पर इनके आपको रोगों को ठीक करने में मदद करती है। अब हम देखेंगे कि इस सिस्टम में आपको ब्लड कहाँ से सप्लाई होती है, किस आर्टरी द्वारा। तो किडनी में आपको रीनल आर्टरी के द्वारा, इस किडनी में देखिए रीनल आर्टरी के द्वारा आपको ब्लड सप्लाई होती है ना। और फिर यूरिनरी ब्लैडर में आपको रीनल, आपको इलियक आर्टरी, यूरिनरी ब्लैडर में आपको रीनल इलियक आपको मतलब रीनल इलियक आपको आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। और सुपेरियर वेसिकल्स ने यूरिनरी ब्लैडर में आपको सुपेरियर
यूरिनरी ब्लडर में सुपीरियर आपको वेसिकल आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है, और आपको यूरेटर पर रीनल इलियक आर्टरी द्वारा, यूरेटर पर रीनल इलियक, और फिर यूरेथ्रा पर यूरिनरी ब्लडर पर आपको, यूरिनरी ब्लडर पर रीनल, आपको सुपीरियर आपको वेसिकल्स के आर्टरी के द्वारा आपको ब्लड सप्लाई होती है ना। ये आपका हुआ आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पर आपको कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं इसमें, और फिर कौन कौन सी ब्लड सप्लाई आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। अगले वीडियो में फिर हम आपको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पर हम चर्चा करेंगे। चाहे अभी हम मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, है ना, ये है आपको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम यानी मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, है ना। इसमें मसल्स, है ना, मसल से भाग लेते हैं और हमारे बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट मिलकर इस सिस्टम बनाते हैं। कौन? हमारे आपको स्केलेटल सिस्टम, है ना। इसमें आपको कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट और मसल्स सभी मिलकर आपको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करते हैं, है ना, जो हमारे बॉडी का ढांचा देता है, हमको खड़ा रखने में मदद करता है, हमको दौड़ने, कूदने, फाड़ने में मदद करता है ना। तो फिर इस पर कार्य करने वाली औषधियाँ कौन कौन होती है, तो इस पर सबसे देखेंगे तो बोन पर, तो बोन पर आपको 4 तरह से आपको मतलब बोन पर काम करने वाली औषधि जो होती है आपका C4, बोन पर काम करने वाली इलेक्ट्रोपैथी औषधि है C4। अब बोन ज्वाइंट पर, है ना, बोन ज्वाइंट पर आपको C3, है ना, C3 काम करती है ना। और फिर आपको मसल्स पर आपको काम करने वाली औषधियाँ जो है आपको S5, C5, है ना, मसल्स पर। S5, C5, है ना, ये औषधियाँ काम करती हैं। और फिर आपको इस सिस्टम में आपको बोन पर कहाँ से किस आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है, तो बोन पर न्यूट्रिएंट आपको आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या होता है, पोषक आर्टरी जो होती है उसके द्वारा ब्लड आपको सप्लाई की जाती है। अब मसल्स पर जो भी मसल्स जहाँ भी हैं उनके आजू बाजू के, उनके नज़दीक के आपको आर्टरीज द्वारा आपको मसल्स पर आपको ब्लड सप्लाई किया जाता है। शेष अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।